ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ ओ लेवल बिजनेस विद सैम। मैं हूं सरतीक मानिया और आज की क्लास में जो है वो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक फ्रेश टॉपिक। एंड दिस फ्रेश टॉपिक दैट वी हैव टुडे इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ फ्रॉम द यूनिट ऑफ मार्केटिंग यूनिट 3 एंड दिस इज चैप्टर नंबर 11। अच्छा जी, तो हमारा जो आज का टॉपिक है मार्केटिंग के यूनिट में से वो है मार्केट रिसर्च के ऊपर कि मार्केट रिसर्च क्या है, मार्केट रिसर्च क्यों होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, इससे पहले कि मैं डिटेल्स में जाऊं और आपको डिटेल्स में जाकर मार्केट रिसर्च समझाऊं कि क्या होती है, सबसे पहले तो आपको यह जानने की जरूरत है कि भाई रिसर्च का मतलब क्या है। द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि भाई रिसर्च का मतलब क्या है। रिसर्च का सिंपली मतलब है बेसिकली फाइंडिंग आउट समथिंग अननोन। रिसर्च का मतलब है कोई ऐसी चीज मालूम करना जो कि अननोन है। फाइंडिंग आउट द अननोन का मतलब है रिसर्च। यानी अगर मैं आपसे बोलूं कि यार 2+2 = 4, अगर मैं आपसे बोलूं 2+2 = 4, क्या आप इस पे रिसर्च करोगे? आप बोलोगे नहीं सर, क्या बात करें, इस पे मैं रिसर्च क्यों करूं? 2+2 = 4, इट्स एस्टैब्लिश्ड फैक्ट। ये इसका आंसर नोन है, इसके ऊपर रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर मैं आपसे बोलूं 2+2 = 22, अब आप बोलोगे हाँ सर अब रिसर्च करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो आप 2+2 = 22 है, ये आपको नई बात बता रहे हैं, कभी सुनी नहीं। तो अगर आप कह रहे हैं 2+2 = 22 अगर हो सकता है, तो हमें इस पर रिसर्च करनी पड़ेगी कि 2+2 = 22 कैसे, कब और क्यों हो रहा है। तो रिसर्च इज बेसिकली फाइंडिंग आउट समथिंग अननोन। ठीक है। अब डिपेंड करता है आप किस चीज की जो है वो अननोन फाइंड करना चाह रहे हो। अगर आप इंसानों के बारे में कुछ अननोन मालूम करना चाह रहे हो तो वो ह्यूमन रिसर्च कहलाएगा। अगर आप जानवरों के बारे में कुछ अननोन फाइंड करना चाह रहे हो तो वो एनिमल रिसर्च कहलाएगा। और अगर आप मार्केट के बारे में कुछ अननोन फाइंड आउट करना चाह रहे हो तो वो मार्केट रिसर्च कहलाएगा। अब मार्केट से मेरा मतलब क्या है? मार्केट का मतलब अगर आपको याद हो, अगर आप शुरू से बिजनेस पढ़ रहे हैं, मुझसे पढ़ रहे हैं, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, तो आपने मार्केट की डेफिनेशन पढ़ी होगी। मार्केट इज वेयर पीपल बाय या पीपल मीट ईच अदर फॉर बाइंग एंड सेलिंग पर्पस। यानी मार्केट एक ऐसी प्लेस होती है जहां बायर और सेलर मिलते हैं। तो इसका मतलब ये कि अगर मैं बात कर रहा हूं आपसे मार्केट रिसर्च की, और अगर मैं आपसे कह रहा हूं मार्केट रिसर्च का मतलब है फाइंडिंग आउट समथिंग दैट इज अननोन अबाउट द मार्केट, तो इसका मतलब मैं कौन सी चीज या किसकी अननोन चीजों के बारे में बात कर रहा हूं। मैं अननोन चीजें बात कर रहा हूँ किसके बारे में? या तो कस्टमर्स के बारे में, या कंपेरेटर्स के बारे में, या कंपनी के बारे में, या एनवायरमेंट के बारे में। बात समझ आ रही है? मार्केट का मतलब बायर्स एंड सेलर्स, यानी कंज्यूमर और कंपनीज दोनों होती है मार्केट के अंदर। तो अगर मैं कंपनी से रिलेटेड कुछ मालूम करना चाह रहा हूं तो भी वो मार्केट रिसर्च है। मैं कंज्यूमर से रिलेटेड कुछ मालूम करना चाह रहा हूं तो भी मार्केट रिसर्च है। सो मार्केट रिसर्च इज बेसिकली अ प्रोसेस जहां पर आप कस्टमर्स, कंपनी, इन्वायरमेंट, गवर्नमेंट एक्सेट्रा, क्योंकि ये सारे लोग बिजनेस के साथ इन्वॉल्व होते हैं ना, तो आज जब आप इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को गैदर करोगे, गैदर करके उसको एनालाइज करोगे, उसको स्टडी करोगे और उससे कोई रिजल्ट निकालोगे, यानी जो मैंने डेटा कलेक्ट किया इसका मतलब क्या है, जब आप ये सारे प्रोसेस करने की कोशिश करोगे, इसको हम कहेंगे मार्केट रिसर्च। इसको कहेंगे मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च कैसे होती है? बैठे बैठे थोड़ी हो जाती है कि आपने डेटा कलेक्ट किया, फरिश्ता आया, उससे जो है वो डेटा को प्रोसेस किया और रिसर्च हो गई, ऐसे थोड़ी होता है। रिसर्च जब होती है, डेटा जब कलेक्ट होता है, तो डेटा को आपको स्टडी करना पड़ता है, उस डेटा को समझना पड़ता है, उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करके उसमें से रिजल्ट्स निकाल के देने पड़ते, निकालने पड़ते हैं, तब जाके रिसर्च का कोई रिजल्ट आता है। बैठे बैठे रिसर्च थोड़ी हो जाती है। क्या आपने बोला यार आज मुझे रिसर्च करनी है कि जो है वो सरहदीक जो है वो कब से पढ़ा रहे, बैठे बैठे रिसर्च थोड़ी हो जाएगी, आपको डेटा निकालना पड़ेगा, या आपको ये देखना पड़ेगा कि यार डोनाल्ड ट्रम्प वाकई एप्स्टीन फाइल्स में था या नहीं था। बैठे बैठे रिसर्च थोड़ी हो जाएगी, आपको डेटा निकालना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें होंगी, उसके बाद जाके जो है वो रिजल्ट्स निकलते हैं। तो मार्केट रिसर्च में आप डेटा निकालते हो रिलेटेड टू कस्टमर, रिलेटेड टू कंपेरेटर्स, रिलेटेड टू सप्लायर्स, रिलेटेड टू गवर्नमेंट, रिलेटेड टू एनवायरमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप इन लोगों से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करते हो, उस डेटा को एनालाइज करते हो, समझते हो उस डेटा के अंदर क्या क्या लिखा है, और फिर
उस डेटा से कोई रिजल्ट एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो। ये है हमारे पास मार्केट रिसर्च की डेफिनेशन। ये है हमारे पास मार्केट रिसर्च की डेफिनेशन। अच्छा, अब एग्जामिनर अगर आपसे पूछे कि भाई व्हाट इज मार्केट रिसर्च, तो बड़ा सिंपल सा आंसर आप बोलोगे मार्केट रिसर्च इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा अबाउट कस्टमर्स, कंज्यूमर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट, एनवायरमेंट एक्सेट्रा। यानी मार्केट रिसर्च एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप डेटा कलेक्ट करते हो, एनालाइज करते हो, और उस एनालाइज के बाद उस डेटा से रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हो। और ये डेटा होता किससे रिलेटेड है? कस्टमर से रिलेटेड, कंपेरेटर से रिलेटेड, ठीक है ना, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, सप्लायर से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड, किसी से भी रिलेटेड हो सकता है। ठीक है जी। अच्छा, अब मार्केट रिसर्च होती क्यों है? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं मार्केट रिसर्च के। हो सकता है कंपनी ने मार्केट रिसर्च इसलिए की हो क्योंकि कंपनी को यह जानना हो कि जो कस्टमर है वो हमारा प्रोडक्ट खरीदने को तैयार है या नहीं है। हो सकता है मार्केट रिसर्च इसलिए हुई हो क्योंकि कस्टमर ये देखना चाह रहा हो कि कस्टमर, कंपनी ये देखना चाह रही हो कस्टमर हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। भाई बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, ऐसे थोड़ी होता है कि प्रोडक्ट लॉन्च करके बैठ गई। प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले वो एक रिसर्च करती है छोटी सी। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एप्पल की मैं बात करता हूं। आज से 2 साल पहले एप्पल ने एक नोटिफिकेशन इशू किया और एप्पल ने बोला कि भाई वी आर ऑफिशियली क्लोजिंग डाउन आवर एप्पल कार। एप्पल ने 2017 में या 18 में आई बिलीव बहुत इन्वेस्टमेंट की और एप्पल अपने लिए एक स्मार्ट कार बनाने लगा था। 2023 में उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया कि हम नहीं बना रहे। क्यों नहीं बना रहे? एप्पल ने जब मार्केट रिसर्च की तो उसको पता लगा होगा कि हमारा जो कस्टमर है वो हमसे गाड़ी नहीं खरीदेगा। उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। तो जब भी कभी कोई भी कंपनी मार्केट रिसर्च करती है तो मार्केट रिसर्च में वो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती है, ये डेटा कलेक्ट करके आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती है कि कस्टमर हमारा प्रोडक्ट खरीदने को तैयार है भी या नहीं। एक, दूसरा, हम अगर अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो हमें कस्टमर से क्या प्राइस चार्ज करनी चाहिए, या फिर कस्टमर हमारे प्रोडक्ट के लिए क्या प्राइस देने को तैयार है। ये बात भी बहुत क्लियर होनी चाहिए। देखो, यू नीड टू अंडरस्टैंड हर प्रोडक्ट हर प्राइस पर नहीं बिकता। आज अगर आपसे कोई बोले बाटा का जूता 2 लाख रुपए में मिल रहा है, आप नहीं खरीदोगे। तो आप बोलोगे यार बाटा ही खरीदना है 2 लाख में, तो 2 लाख की जगह एलवी ना खरीदू, बाटा खरीदू, मैं पागल हूं? नहीं खरीदना। लोग बाटा के लिए 2 लाख देने को तैयार नहीं है। यही एलवी का जूता जो आज 2 लाख रुपए में मिल रहा है, कल को अगर ये 10,000 में मिलना शुरू हो जाए, मार्केट कोलैप्स हो जाएगी। लोग नहीं खरीदेंगे एलवी को। आज लोग एलवी क्यों खरीदते हैं? क्योंकि महंगा है। पीपल फील प्राउड वेयरिंग एलवी। कल को यही एलवी का जूता 10,000 रुपए में मिल रहा हो ना, तो लोगों के अंदर से वो प्राइड जो है, जो एलवी पहनने के बाद आती है, वो खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी। वो प्राइड खत्म हुई, खत्म हो गया काम। उसकी वो ब्रांड वैल्यू नहीं रहेगी। तो मार्केट रिसर्च इसलिए भी करते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है मार्केट रिसर्च इसलिए भी करते हैं बिकॉज दे वांट टू आइडेंटिफाई कि यार हमारा जो कस्टमर है वो हमें पैसे देने को तैयार है या नहीं है। उसके बाद थर्ड, वेयर वुड दे बी मोस्ट लाइकली टू बाय माई प्रोडक्ट। हमारा कस्टमर हमारा प्रोडक्ट कहां खरीदेगा, कहां से खरीदेगा? ऑनलाइन खरीदेगा, है ना, या रिटेलर से खरीदेगा, या फैक्ट्री से खरीदेगा, या घर से खरीदेगा? कहां से खरीदेगा? इमेजिन करो आज कबाबजीज बोले यार हमने इतने सारे आउटलेट खोल लिए, एक काम करो हम सारे आउटलेट बंद कर रहे हैं और हम एक ही आउटलेट खोल रहे हैं कोरंगी में। जिसको कबाबजीज खाने का बहुत शौक है, कोरंगी आए खाए चला जाए। सारे आउटलेट क्लोज कर रहे हैं। क्या होगा? कोलैप्स हो जाएगा ब्रांड। कबाबजी जब मार्केटिंग करेगा, जब वो रिसर्च करेगा, सॉरी, तो कबाबजी को पता लगेगा कि यार जो हमारा कस्टमर है वो कराची के अलग अलग एरियाज में एग्जिस्ट करता है। वो हमारा प्रोडक्ट खाना तो चाहता है लेकिन अपने घर से निकल के इतना दूर आना नहीं चाहता। देयरफॉर हमें हर एरिया में अवेलेबल होना पड़ेगा। हमें हर एरिया में अवेलेबल होना पड़ेगा। व्हाई डू यू थिंक कबाबजीज इतने सारे आउटलेट खोल रहे हैं ऑल ऑफ अ सडन? पागल है? नहीं भाई। कबाबजीज को पता है कि उनका कस्टमर डेवलप हो गया, लेकिन कस्टमर के साथ एक प्रॉब्लम है, कस्टमर उनका प्रोडक्ट खरीदने के लिए इतना दूर नहीं आना चाहता।
ठीक है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, हर एरिया में ब्रांच खोलनी पड़ेगी, तो उन्होंने खोली। उसके अलावा जब रिसर्च करती कंपनी, तो कंपनी को यह भी पता लग जाता है कि मेरे प्रोडक्ट का ऐसा कौन सा फीचर है जो बहुत ज्यादा पसंद है लोगों को, और कौन सा फीचर है जो मुझे मेरे प्रोडक्ट का लोगों को बिल्कुल भी नहीं पसंद। लेट्स टॉक अबाउट आईफोन। आईफोन का सबसे अच्छा फीचर क्या है, फ्लॉलेस, अटकता नहीं है, हैंग नहीं होता, उसमें वायरस नहीं आता, हैक नहीं होता। ये आईफोन का सबसे अच्छा फीचर है, द बेस्ट फीचर सो फार। और आईफोन का ऐसा कौन सा फीचर है जो मोस्ट हेटेड है, वो है अपडेट जैसे ही आता है ना, उनकी बैटरी हेल्थ गिरना शुरू हो जाती है। दिस इज द मोस्ट हेटेड थिंग दैट आईफोन के पोजेस। जिस बार अपडेट आएगी ना, उसके थोड़े दिन बाद आप देखना आईफोन की बैटरी हेल्थ गिरना शुरू हो जाती है। ठीक है ना। तो हर प्रोडक्ट में कुछ फीचर्स होते हैं जो कस्टमर को पसंद है, कुछ फीचर्स होते हैं जो कस्टमर को पसंद नहीं है। तो अगर एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भाई मुझे बताओ कि मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, सॉरी रिसर्च क्यों करनी चाहिए, तो रिसर्च करने का फायदा यह है कि कंपनी को पता लग जाता है कि उसके प्रोडक्ट का ऐसा कौन सा फीचर है जो कस्टमर को पसंद है, और कौन सा ऐसा फीचर है जो कस्टमर को पसंद नहीं है। ठीक है। उसके बाद रिसर्च से आपको पता लग जाता है अपनी कस्टमर की डिटेल्स, मेरा कस्टमर किस टाइप का है, अमीर है, गरीब है, मेल है, फीमेल है, किस एज ब्रैकेट का है, उसके क्या इंटरेस्ट है, काम करता है, वेला घूमता है, जॉब करता है, बिजनेस करता है। ठीक है ना। रिसर्च से आपको यह भी पता लग जाता है कि कौन सी प्रमोशन सक्सेसफुल रहेगी। हर प्रोडक्ट की प्रमोशन का मेथड अलग है। अगर आप नोटिस करो रोल्स रॉयस को, आपको क्या लगता है रोल्स रॉयस प्रमोशन करने के लिए मस्जिद के बाहर पेपर बंटवाएगा, या आपको रोल्स रॉयस की एडवर्टाइजमेंट नजर आएगी बिलबोर्ड के ऊपर, या मेटा पे, इंस्टाग्राम की एड्स पे? नहीं। हर प्रोडक्ट को प्रमोट करने का तरीका डिफरेंट होता है। हर प्रोडक्ट को प्रमोट करने का तरीका डिफरेंट है। तो जब आप रिसर्च करते हो, रिसर्च करने से आपको यह भी पता लग जाता है कि आपके प्रोडक्ट के लिए कौन सी प्रमोशन बेस्ट रहेगी। एंड देन आपको रिसर्च के थ्रू कंपेरेटर्स की नॉलेज भी मिल जाती है कि कंपेरेटर मेरा स्ट्रांग है, कंपेरेटर मेरा वीक है, मेरा कंपेरेटर क्या करना चाह रहा है, मुझे कंपेरेटर टफ टाइम देगा नहीं देगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये कुछ चीजें हैं रिसर्च की। अच्छा, अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है रिसर्च करनी चाहिए यस और नो, तो आप बोलोगे यस। ये रहे नीचे रीजंस। अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है मार्केट रिसर्च के एडवांटेजेस, ये रहे एडवांटेजेस नीचे आपके सामने। तो एग्जामिनर कुछ भी पूछे, ट्विस्ट करके क्वेश्चन, रीजंस पूछे, एडवांटेज पूछे, आपके सामने ये चीजें, आप उसको आराम से लिख सकते हो। अच्छा जी, मूविंग ऑन। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली वी विल नाउ स्टडी द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट ओरिएंटेड एंड मार्केट ओरिएंटेड। अच्छा, ऐसे कुछ लोग प्रोडक्ट ओरिएंटेड कहते हैं, कुछ लोग इसे प्रोडक्ट ओरिएंटेशन कहते हैं, कुछ लोग इसे मार्केट ओरिएंटेड कहते हैं, कुछ लोग इसे मार्केट ओरिएंटेशन कहते हैं। अच्छा, मजे की बात ये कि ओ लेवल्स में तो इतना डिटेल्ड कॉन्सेप्ट नहीं है प्रोडक्ट ओरिएंटेशन एंड मार्केट ओरिएंटेशन का, बट व्हेन इट कम्स डाउन टू ए एस लेवल, तो वहां तो बहुत ज्यादा जो है वो डिटेल में हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं प्रोडक्ट ओरिएंटेशन का एंड मार्केट ओरिएंटेशन का। अच्छा, ये प्रोडक्ट ओरिएंटेशन एंड मार्केट ओरिएंटेशन, ये दो अलग अलग किस्म की अप्रोचेस है। ये कंपनी की दो अलग अलग अप्रोचेस है। कुछ कंपनीज जो है वो स्ट्रिक्टली प्रोडक्ट ओरिएंटेशन वाली अप्रोच लेके चलती हैं, कुछ लोग स्ट्रिक्टली मार्केट ओरिएंटेशन वाली अप्रोच लेके चलती है। एंड देन देर आर सम कंपनीज जो अपने पास हाइब्रिड अप्रोच लेके चलती हैं, यानी वो प्रोडक्ट और मार्केट ओरिएंटेशन दोनों को साथ साथ लेके चलते हैं। अच्छा जी, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट एग्जैक्टली इज प्रोडक्ट ओरिएंटेड। ठीक है ना। प्रोडक्ट ओरिएंटेड क्या है, ये क्या अप्रोच है, इसका क्या मतलब है। प्रोडक्ट ओरिएंटेड या प्रोडक्ट ओरिएंटेशन, ये एक ऐसी सोच है जहां पर कंपनी इज टू कॉन्फिडेंट ऑन द प्रोडक्ट। कंपनी इज टू कॉन्फिडेंट ऑन द प्रोडक्ट। कंपनी कहती है हमारा प्रोडक्ट इतना जबरदस्त है, हमारा प्रोडक्ट इतना बेहतरीन है कि हमारा प्रोडक्ट बिकेगा ही बिकेगा। कस्टमर कैन नॉट डिनाई आवर प्रोडक्ट, कस्टमर कैन नॉट स्टे अवे फ्रॉम आवर प्रोडक्ट। ठीक है ना।
प्रोडक्ट ओरिएंटेशन एक ऐसी अप्रोच है जहां पर कंपनी कहती है बेस्ट प्रोडक्ट बनाओ, बेस्ट प्रोडक्ट। कंपनी कहती है प्रोडक्ट बनाओ, बिक अपने आप जाएगा। द प्रोडक्ट हैज टू बी सो गॉड डैम ब्यूटिफुल, इट हैज टू बी सो अमेजिंग कि खुद ब खुद बिके। कंपनी अपना सारा फोकस, सारा ध्यान प्रोडक्ट बनाने पर लगा देती है। कंपनी अपना सारा फोकस, सारा ध्यान किस चीज पे लगा देती है? प्रोडक्ट बनाने पे। कंपनी कहती है मेक द बेस्ट फ्रीकिंग प्रोडक्ट आउट देयर, बनाओ बेस्ट प्रोडक्ट, बिकेगा, खुद ब खुद बिकेगा। छोड़ो कस्टमर को क्या चाहिए, प्रोडक्ट ही ऐसा बनाओ कि अपने आप बिकना शुरू हो जाए। ठीक है ना? अगर मैं आपसे बात करूं आज से ठीक 20 साल पहले, जब दुनिया में आईफोन आया, उस वक्त नोकिया वॉज द बिगेस्ट बिगेस्ट सेलफोन कंपनी ऑफ द वर्ल्ड। बेस्ट सेलफोन कंपनी थी नोकिया। पीपल कुड नॉट इवन इमेजिन कि यार नोकिया भी कभी गिर सकती है। हर जैसा हर अमीर आदमी के आज हाथ में आईफोन होता है, उस वक्त हर अमीर आदमी के हाथ में क्या होता था? नोकिया। नोकिया का फोन है भाई, पैसे वाला आदमी नोकिया है। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ? नोकिया कोलैप्स्ड। क्या हुआ? एक कंपनी आई एप्पल, लेड बाय स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स ने ऐसा फोन बनाया, ऐसा मतलब इतना जबरदस्त और इतना अमेजिंग प्रोडक्ट बनाया, पीपल कुड नॉट रेजिस्ट इट। लोग उसे रेजिस्ट ही नहीं कर पाए। लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था कि कोई ऐसा फोन भी हो सकता है जो उंगलियों से चलेगा। पुराने जमाने में कीपैड वाले फोन होते थे ना, और ज्यादा से ज्यादा आई थी तो वो स्टिक से, एक पेंसिल टाइप हैप्टिक स्टिक आती थी, स्टिक से फोन चलता था। उंगलियों से चलने वाला तो फोन था ही नहीं। लोगों की सोच ही नहीं थी कि उंगली से चलने वाला बड़ी स्क्रीन वाला फोन भी हो सकता है जिसपे बटन ना हो। बटन लेस फोन बनाया उसने, मोशन सेंसर्स बनाया उसने कि इधर जा फोन घुमाओगे तो इधर टिल्ट होगा, उधर टिल्ट होगा। ये सारे जो मोशन सेंसर फीचर्स वगैरह थे ना, ये एप्पल पहली बार लाया। पीपल वर सो गॉड डैम अमेज। लोगों ने बोला यार ये तो कोई फोन है भाई, क्रेजी। टक 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 टक, रातों रात नोकिया की सेल्स कोलैप्स हुई, एप्पल चढ़ गया। एप्पल ने बोला भाड़ में गए सारे, ऐसा खतरनाक प्रोडक्ट बनाओ कि लोग खरीदने पर मजबूर हो जाए। मेक द प्रोडक्ट फर्स्ट। भाड़ में गए सारे, बनाओ ऐसा प्रोडक्ट, ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ प्रोडक्ट बनाओ, ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ प्रोडक्ट बनाओ कि दुनिया हिल जाए, लोग खरीदने पर मजबूर हो जाए। ऐसा प्रोडक्ट बनाओ। ये है प्रोडक्ट ओरिएंटेशन अप्रोच। कंपनी बोलती है भाड़ में गया कस्टमर, भाड़ में गई दुनिया, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि किसको क्या चाहिए, किसको क्या नहीं चाहिए। मैं प्रोडक्ट ही ऐसा बनाऊं, ऐसा खतरनाक, ऐसा कटिंग एज, ऐसा कट थ्रोट प्रोडक्ट हो मेरा कि लोग खरीदने पर मजबूर हो जाए। ऐसा प्रोडक्ट बनाओ। प्रोडक्ट ओरिएंटेशन अप्रोच, प्रोडक्ट ओरिएंटेशन अप्रोच। फिर मार्केट ओरिएंटेशन अप्रोच है। मार्केट ओरिएंटेशन में क्या होता है? कंपनी कहती है यार क्यों बनाए प्रोडक्ट, एक काम करते हैं, रिसर्च करते हैं। रिसर्च करके लेट्स ट्राई एंड फाइंड आउट कस्टमर को क्या चाहिए। एक काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, रिसर्च करके लेट्स ट्राई एंड फाइंड आउट कि कस्टमर को क्या चाहिए, कि कस्टमर को क्या चाहिए। जब आपको पता लग जाए कि कस्टमर को क्या चाहिए, फिर जाके वैसा प्रोडक्ट, मतलब सबसे पहला मार्केट रिसर्च करो। कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर की नीड्स क्या है, कस्टमर की वांट्स क्या है। जब सारा कुछ हो जाए, जब आपको पता लग जाए कस्टमर को क्या चाहिए, फिर जाके वैसा प्रोडक्ट बनाओ। दिस इज मार्केट ओरिएंटेशन अप्रोच। मार्केट ओरिएंटेशन में क्या है? आप पूरी मार्केट को देख रहे हो, कस्टमर को क्या चाहिए, कंपेटिटर क्या बना रहा है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, सारी चीजों को आप देख रहे हो। इतनी हैवी रिसर्च कर रहे हो। हैवी रिसर्च करने के बाद जाकर जो है फिर आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो। ये है मार्केट रिसर्च के थ्रू प्रोडक्ट लॉन्च करना। इससे हम कहते हैं मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच, या इसे हम मार्केट ओरिएंटेड भी कहते हैं, कुछ लोग इसे मार्केट ओरिएंटेशन भी कहते हैं। सैमसंग इज अ परफेक्ट एग्जांपल फॉर दिस। सैमसंग खतरनाक किस्म की रिसर्च करता है। रिसर्च करने के बाद जाके जो है सैमसंग को पता लगता है कस्टमर को क्या चाहिए, कैसा चाहिए, ये हो रहा है, वो हो रहा है दुनिया में, फिर जाके सैमसंग प्रोडक्ट लॉन्च करता है। मार्केट ओरिएंटेशन अप्रोच। और मैंने आपको प्रोडक्ट में ओरिएंटेशन में क्या बताया था? कंपनी कहती है भाड़ में गए सारे, अपने प्रोडक्ट पे फोकस करो,
प्रोडक्ट ही ऐसा बनाओ कि लोग खरीदने पे मजबूर हो जाए। प्रोडक्ट ही ऐसा बनाओ कि लोग खरीदने पर मजबूर हो जाए। ऐसा खतरनाक प्रोडक्ट बनाओ। मार्केट ओरिएंटेशन। दिस इज मार्केट ओरिएंटेशन, ओ सॉरी, प्रोडक्ट ओरिएंटेशन। खतरनाक प्रोडक्ट बनाओ, लोग खरीदने पे मजबूर हो जाए। मार्केट ओरिएंटेशन, पहले रिसर्च करो कस्टमर को क्या चाहिए, कैसे चाहिए, ये वो फलाना ने वहां का, इतना सब कुछ करो, उसके बाद जाके प्रोडक्ट लॉन्च करो। मार्केट ओरिएंटेशन। अच्छा, एप्पल ने अब अपनी अप्रोच चेंज कर दी है। पहले एप्पल स्ट्रिक्टली प्रोडक्ट ओरिएंटेड पे था, अब एप्पल हाइब्रिड अप्रोच पे आ गया। एप्पल प्रोडक्ट ओरिएंटेशन के साथ साथ मार्केट ओरिएंटेशन दोनों को फॉलो कर रहा है। पहले एप्पल कहता था भाड़ में गए सब, किसको क्या चाहिए, हम अपना खुद का प्रोडक्ट बनाएंगे। अब देखो ना पिछले 5 6 7 साल में क्या हुआ है। द लास्ट बिग थिंग आई सॉ ऑन एप्पल was face unlock. That was in 2018 आई बिलीव, कि भाई शक्ल देखी फोन अनलॉक हो गया। ये सबसे बड़ी चीज देखी थी मैंने एप्पल में। उसके बाद मैंने एप्पल में कुछ नया नहीं देखा। अब एप्पल खुद कंफ्यूज है। पहले एप्पल कहता था मुझे जो बनाना है मैं बनाऊंगा, बिक अपने आप जाएगा। अब एप्पल बोलता है नहीं यार, ऐसे नहीं हो रहा। क्योंकि एप्पल खुद कंफ्यूज है क्या बनाए फोन में अब। पिछले 4 साल में अगर आप देखो तो एप्पल ने क्या दिया है? बेटर स्क्रीन, बेटर कैमरा, बेटर स्पीड। इन 3 चीजों के अलावा दिया क्या एप्पल ने? क्योंकि एप्पल को खुद नहीं पता फोन में डाले क्या। स्पीड बढ़ा दी, कैमरा बढ़ा दिया, ये बढ़ा दिया, वो बढ़ा दिया, अब क्या डालें फोन के अंदर उनको खुद समझ नहीं आ रहा। ऐसा क्या खतरनाक प्रोडक्ट लॉन्च करें कि लोग खरीदने पे मजबूर हो जाए। तो वो हर साल स्पीड, कैमरा, कलर, शेप, साइज, इसी चीज पे खेलता रहता है। सब कुछ जो चाहिए था फोन में वो तो डाल दिया उसने। मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो एप्पल अब प्रोडक्ट ओरिएंटेशन के साथ साथ मार्केट ओरिएंटेशन पर भी आ गया। ठीक है ना। सैमसंग ऑन दी अदर हैंड, सैमसंग रिसर्च कर रहा है। अच्छा, सैमसंग आहिस्ता आहिस्ता, अब अगर मैं रिसेंट बात करूं, सैमसंग आहिस्ता आहिस्ता मार्केट ओरिएंटेड से कुछ हद तक प्रोडक्ट ओरिएंटेड पे आना शुरू हो गया। रिसेंट 2 साल पहले, 3 3 साल पहले आपने देखा होगा सैमसंग ने फोल्डेबल स्क्रीन वाले फोन्स लॉन्च कर दिए। सैमसंग ने बोला ऐसा क्वालिटी प्रोडक्ट बनाओ लोग खरीदने पे मजबूर हो जाए। क्या लॉन्च कर दिया? फोल्डेबल स्क्रीन वाला फोन। किसी के पास था ही नहीं कॉन्सेप्ट। फोल्डेबल स्क्रीन लॉन्च कर दिया, चला लिया, बेच दिया। उससे बोला प्रोडक्ट ऐसा बनाओ अपने आप बिकना शुरू हो जाए। तो आप देख रहे हो दोनों की सोच का फर्क। सैमसंग मार्केट ओरिएंटेशन से काफी हद तक प्रोडक्ट पर चला गया। आईफोन जो था ही प्रोडक्ट ओरिएंटेशन, वो आहिस्ता आहिस्ता मार्केट पे आ रहा है। ठीक है ना। दोनों में डिफरेंस आ गया। अगर अब आप उठाओ पिछले 8 10 साल में, तो आपको सैमसंग में यू मस्ट हैव सीन बेटर इनोवेशन कंपेयर टू एप्पल। ठीक है ना। तो हमारे पास दो तरह की अप्रोचेज है, एक है प्रोडक्ट ओरिएंटेशन, एक है मार्केट ओरिएंटेशन। प्रोडक्ट ओरिएंटेशन में कंपनी का बिलीव होता है ऐसा खतरनाक प्रोडक्ट बनाओ कि कस्टमर रेजिस्ट ही नहीं कर पाए। हमारा प्रोडक्ट अपनी ही मार्केटिंग खुद करे। एंड मार्केट ओरिएंटेशन में क्या होता है, कंपनी कहती है रिसर्च करो, देखो कस्टमर को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसके बाद जाके प्रोडक्ट लॉन्च करो। ये दो अलग अलग अप्रोचेज है हमारे पास। अच्छा, नेक्स्ट चीज जो हमारे पास है वो है मार्केटिंग बजट। अच्छा, जिस तरह के आपको पता होगा, हमने पढ़ा लास्ट क्लास में कि माई मार्केटिंग क्या है। तो मार्केटिंग कंपनी का एक डिपार्टमेंट होता है। ऐसे ही है ना। मार्केटिंग जो है वो कंपनी का डिपार्टमेंट होता है, जिसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। 3 कोर फंक्शन आपको याद होंगे, मैंने बताया था आपको। मार्केटिंग का पहला कोर फंक्शन है आइडेंटिफाई करना कस्टमर को क्या चाहिए। जब मार्केटिंग को पता लग जाए कस्टमर को क्या चाहिए, वैसा प्रोडक्ट बनाना। फिर जब प्रोडक्ट बन जाए उसको सक्सेसफुली बेचना है ताकि प्रॉफिट हो। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के वैसे तो 3 कोर फंक्शन कराए, लेकिन आपको याद होगा मैंने आपको इसके अलावा बताया था कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट बहुत सारे काम कर रहा होता है। देर आर टू मेनी फंक्शंस आउट देयर जो मार्केटिंग को परफॉर्म करने होते हैं, है ना। ब्रांडिंग करना, कस्टमर से डेटा कलेक्ट करना, कस्टमर के अंदर जो है वो अवेयरनेस क्रिएट करना, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत सारे काम होते हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट करता है। अच्छा, अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट को जब इतने सारे काम करने हैं, तो नथिंग कम्स इन दिस वर्ल्ड फॉर फ्री। जितने भी काम करेगा मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाला, हर काम करने के लिए मार्केटिंग वाले को क्या चाहिए? पैसे चाहिए। हर काम करने के लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले को क्या चाहिए? पैसे चाहिए। तो भाई जब हर काम करने के लिए पैसे चाहिए, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को बड़ी बड़ी कंपनीज हर साल पैसा देते हैं। सो फॉर एग्जांपल, मार्केटिंग डिपार्टमेंट बहुत सारे काम कर रहे हैं ना, बहुत सारे इवेंट्स कर रहे हैं, तो कोको कोला ने अपनी मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले को दिए 50 करोड़ रुपए। ये लो 50 करोड़ रुपए, जो हमारे जितने काम है पूरे साल में कर लेना इस 50 करोड़ से। तो ये जो पैसे मिले हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट को पूरे साल के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, ये है मार्केटिंग बजट।
ये है मार्केटिंग बजट। तो आपसे कोई पूछे कि भाई मार्केटिंग बजट क्या है, तो आप बोलोगे मार्केटिंग बजट इज बेसिकली दैट अमाउंट ऑफ मनी दैट इज गिवन टू द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। Marketing budget is that amount of money that is given to the marketing department so that the marketing department can perform its functions smoothly. Marketing budget वो पैसा होता है जो marketing department को मिलता है अपने सारी एक्टिविटीज या फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। आई रिपीट, मार्केटिंग बजट वो पैसा होता है जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को मिलता है अपनी पूरी साल की एक्टिविटीज या फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए या इवेंट्स को परफॉर्म करने के लिए। अब मार्केटिंग वाले इतने वेले तो नहीं है ना कि रोज ओनर के बाद देंगे, सर आज 1 लाख रुपए दे दें, सर आज 5,000 रुपए दे दें, सर आज 10 लाख रुपए दे दें, सर आज 20 लाख दे दें। क्या हर रोज पैसे ही लेते रहेगा क्या ओनर या डायरेक्टर या मैनेजर? वो बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती है, एक साथ पूरा पैसा दे देती है डिपार्टमेंट को कि ये लो पूरा पैसा एक साथ, कर लो सारे काम जो करने। बात समझ आ रही है मेरी? ये है मार्केटिंग बजट। सो मार्केटिंग बजट बेसिकली वो पैसा होता है जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट वालों को मिलता है पूरा साल अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। अब सवाल ये कि कंपनी कैसे दे पैसा मार्केटिंग डिपार्टमेंट वालों को? तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं और अपने डायरेक्टर को या अपने सीईओ को प्रेजेंट करते हैं कि सर ये पूरा प्लान है पूरे साल का, हमें आतिफ असलम का कॉन्सर्ट कराना है, हमें फेसबुक पे स्पॉन्सर्ड ऐड चलाना है, हमें यूट्यूब पे भी ऐड देना है, हमें ये भी करना है, हमें वो भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, पूरे साल का ये प्लान है, ये प्लान रखें, इसको स्टडी करें, इसके लिए हमें 50 करोड़ चाहिए। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले पूरा प्लान बना के पहले डायरेक्टर को सीईओ को देते हैं, फिर वो उसको स्टडी करते हैं कि पूरे साल में ये चीजें होंगी, फिर वो निकाल के पैसे देते हैं। तो जो पैसे निकाल के दे देते हैं वो मार्केटिंग बजट होता है कि भाई आपके लिए आपने 50 करोड़ मांगे थे, आपका प्लान अप्रूव हो गया, ये लो 50 करोड़, करो पूरे साल जो काम करते हैं। ये है हमारे पास मार्केटिंग बजट। अच्छा, अब आपको शुरू में तो पता चल ही गया था कि रिसर्च क्या होती है। रिसर्च इज बेसिकली ट्राइंग टू फाइंड आउट समथिंग दैट इज अननोन। रिसर्च इज ट्राइंग टू फाइंड आउट दैट इज अननोन। तो अगर मैं मार्केट रिसर्च की बात करता हूं तो मार्केट रिसर्च का मतलब है यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट थिंग्स दैट आर अननोन अबाउट द मार्केट। अब मार्केट में कौन लोग होते हैं, कस्टमर भी है, कंपेटिटर भी है, सप्लायर भी है, गवर्नमेंट भी है, एनवायरमेंट भी है। अच्छा, जब कंपनी मार्केट रिसर्च करती है तो मार्केट रिसर्च करने के हमारे पास डेटा गैदर करने के दो मेथड्स हैं। एक है प्राइमरी रिसर्च और एक है सेकेंडरी रिसर्च। अच्छा, हर बार जब मैं पूछता हूं बच्चों से कि भाई प्राइमरी रिसर्च क्या है बताओ, सेकेंडरी रिसर्च क्या है बताओ, तो मुझे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स पता है जवाब क्या मिलता है, सर अगर रिसर्च पहली बार हो रही है तो प्राइमरी रिसर्च, रिसर्च दूसरी बार हो रही है तो सेकेंडरी रिसर्च। सबसे ज्यादा बेकार और गलत आंसर। प्राइमरी रिसर्च का इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि रिसर्च पहली बार हो रही है दूसरी बार हो रही है। सेकेंडरी रिसर्च का इससे कोई ताल्लुक नहीं कि रिसर्च पहली बार हो रही है दूसरी बार हो रही है। नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिसर्च। देखो भाई, जब आप रिसर्च करते हो तो उसमें डिपेंड करेगा डेटा कलेक्शन के ऊपर। जब आप रिसर्च करते हो तो उस पर डिपेंड करता है डेटा कलेक्शन के ऊपर। सो फॉर एग्जाम्पल मैं एक रिसर्च कर रहा हूं कि क्या स्टूडेंट्स को लेट नाइट जागना चाहिए, हाँ या ना, हाँ या ना। अब मैंने बोला यार दुनिया भर के स्टूडेंट से डेटा कलेक्ट करते हैं, मैंने अलग अलग स्कूल्स अलग अलग कॉलेजेस को कांटेक्ट किया, आप लोगों को कांटेक्ट किया, मैंने 2 पेज का क्वेश्चन बनाया, उस पर अलग अलग क्वेश्चन लिखे, आपको आपके दोस्तों को, मैंने हजारों स्टूडेंट्स को वो क्वेश्चन दिए। मैंने बोला सब फिल आउट करो, मुझे आंसर्स दो, सो दैट मेरे पास डेटा है। अब रिसर्च की डेफिनेशन याद है, डेटा कलेक्ट होता है, फिर उसको एनालाइज करते हैं, फिर एनालाइज करने के बाद उससे रिजल्ट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो मैंने हजारों स्टूडेंट्स को रिसर्च का डेटा क्वेश्चंस दिए, क्वेश्चन दिया, उन्होंने डेटा दिया, मैंने उसको एनालाइज किया, उसके बाद मैंने एनालाइज करने के बाद डेटा से रिजल्ट निकाल के इंटरप्रेट किया, और फिर मुझे पता लगा कि नहीं, स्टूडेंट्स को लेट नाइट नहीं जागना चाहिए। अभी जो मैंने रिसर्च करी इसमें डेटा जो मैंने यूज किया, पहली चीज वो डेटा ब्रांड न्यू था। वो क्वेश्चनर मैंने पहले कभी यूज किए थे, वो जो स्टूडेंट से मैंने डेटा निकाला वो पहले किसी ने यूज किया था, वो डेटा फ्रेश था, वो डेटा ब्रांड न्यू था, और वो डेटा मेरे अलावा किसी और के पास अवेलेबल नहीं था क्योंकि वो मेरा पर्सनलाइज डेटा था। किसी और को रिसर्च करनी है वो अपने लिए डेटा खुद कलेक्ट कर ले, वो मेरा पर्सनलाइज डेटा था। तो प्राइमरी रिसर्च क्या है? प्राइमरी रिसर्च एक ऐसी रिसर्च होती है जिसके अंदर आप डेटा को खुद से कलेक्ट करते हो, डेटा ब्रांड न्यू होता है, फ्रेश होता है, और आपकी अपने लिए डेटा अवेलेबल होता है, वो दूसरों के लिए डेटा अवेलेबल नहीं होता, ब्रांड न्यू डेटा होता है प्राइमरी रिसर्च। यही मैंने बोला अबे यार क्वेश्चनर बनाऊंगा, इतने लोगों को दूंगा, इतना टाइम लगेगा यार, एक काम करता हूं, मैं गया गूगल अलैहि सलाम के पास। दिस इज आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल।
गूगल गया, वहां से जाके मैंने डेटा निकाली, ठीक है ना, ये है सेकेंडरी रिसर्च। या फॉर एग्जाम्पल मैंने डेटा कलेक्ट करके रिसर्च कर ली, प्राइमरी रिसर्च। अब मैंने अपना डेटा निकाल लिया, मुझे पता लग गया कि स्टूडेंट शुड नॉट स्टे अप लेट एट नाइट। मैंने वो डेटा उठाया और इंटरनेट पे रख दिया। किसी और बच्चे ने बोला नहीं नहीं यार, मुझे लगता है सर अतीक ने रिसर्च सच नहीं की, स्टूडेंट्स को लेट नाइट जागना चाहिए, रात को तो मैं जागता हूँ, मैं कॉफी पीता हूँ सर, रेड बुल पीता हूँ, मेरा दिमाग ऐसे चलता है, मैं ये पढ़ाई करता हूँ, मैं वो पढ़ाई करता हूँ, ऑल दैट क्रैप। हर बच्चा बोलता सर मैं पूरी रात जाग के पढ़ रहा था। अच्छा भाई, उससे बोला सर अतीक ने रिसर्च गलत किया है, मैं फिर से रिसर्च करूंगा। देखिए उससे बोला रिसर्च करूंगा, टाइम ही नहीं है। उससे क्या किया, गूगल पे क्या मेरी ही रिसर्च का डेटा उठा के अपने रिसर्च में यूज कर लिया। अब जो उसके पास डेटा है, वो पहली बात वो ब्रांड न्यू नहीं है, वो यूज्ड है। वो डेटा उसकी रिसर्च पे यूज हो रहा है, लेकिन वो प्राइमरी डेटा मेरा था, वो मेरा पर्सनल डेटा था। तो एक उसको यूज डेटा मिल रहा है, और वो डेटा है जो किसी और का डेटा है, उसका पर्सनल डेटा भी नहीं है, ठीक है ना। तो जो गूगल से वो डेटा उठा रहा है, हो सकता है मेरे 10 साल बाद किसी स्टूडेंट ने रिसर्च के लिए मेरा डेटा उठाया, हो सकता है आउटडेटेड भी हो। तो जब आप किसी और का बना बनाया डेटा यूज करते हो अपनी रिसर्च के अंदर, तो आपकी रिसर्च कहलाती है सेकेंडरी रिसर्च। सो व्हेन द डेटा इज ब्रांड न्यू फ्रेश, it is specially made for you primary research. When the data is already used by someone else in the research, ठीक है ना, it is not brand new, it is available to everyone, तो the data makes your research now a secondary research. तो ये चीज आप याद रखो, सेकेंडरी रिसर्च भी हो सकता है। पहली बात, मेरे स्टूडेंट ने पहले रिसर्च शुरू की है ना कि क्या बच्चों को लेट नाइट जागना चाहिए नहीं जागना चाहिए, वो तो पहली बार रिसर्च कर रहा है, लेकिन डेटा वो मेरा इस्तेमाल कर रहा है, तो वो सेकेंडरी रिसर्च है। मैंने भी पहली बार रिसर्च की थी, लेकिन मैंने डेटा फ्रेश कलेक्ट किया था, तो वो प्राइमरी रिसर्च थी। अच्छा, अब सवाल ये है कि जो सेकेंडरी रिसर्च सर एक होती है, दफा डिफाइन कर सकते हैं सेकेंडरी रिसर्च? ये जो सेकेंडरी रिसर्च होती है, उसके एडवांटेजेस क्या है? कोई क्यों, अब जैसे मैंने आपको बताया ना, मेरा स्टूडेंट मेरा ही डेटा लेके रिसर्च कर रहा है, क्यों करेगा ऐसा? अपना डेटा भी तो कलेक्ट कर सकता था ना, क्यों मेरा डेटा यूज किया? देखो, सेकेंडरी रिसर्च जब भी कोई इंसान करता है, तो आप किसी और का डेटा यूज कर रहे हो। तो किसी और का डेटा यूज करो तो आपको डेटा कलेक्ट तो करना नहीं पड़ेगा, डेटा तो ऑलरेडी कलेक्टेड मिलेगा आपको, तो आपका काम जल्दी हो जाएगा, एक टाइम बचेगा, सो इट इज क्विकर, एक। दूसरा, पैसा भी कम लगेगा, क्योंकि मैंने जब क्वेश्चन बनाया तो इतने सारे बच्चों के पास गया, उनसे डेटा कलेक्ट किया, रिकॉर्ड किया, एनालाइज किया, इंटरप्रेट किया, तो इतना सारा डेटा कलेक्ट करना, रिकॉर्ड करना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, इस पर बहुत पैसा लगता है। मेरे स्टूडेंट ने मेरा ही डेटा उठा के उसको यूज कर लिया, तो उसके पैसे भी बच गया, उसके पैसे भी बच गए। ये दो बहुत बेसिक एडवांटेजेस हैं सेकेंडरी रिसर्च के। और उसके अंदर थर्ड क्या है कि अगर आप सेकेंडरी रिसर्च करते हो तो आपको वाइटल इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है। अब पाकिस्तान में आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, अब मुझे तो पता ही नहीं है। अब मैं बैठूंगा, रिसर्च करूंगा, फलाना दिमागा करूंगा, तो बहुत टाइम लगेगा मुझे समझने में। जितने टाइम में मुझे पता लगेगा कि आप पाकिस्तान में क्या होने वाला है, उतने दिन में तो वर्ल्ड वॉर 3 होकर खत्म भी हो चुकी होगी। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं कोई पाकिस्तान के बेस्ट एनालिस्ट होते हैं, उनका डेटा उठा के जो है ना आने वाले दिनों की प्रिडिक्शन जल्दी कर सकता हूँ। तो प्रिडिक्शन करना, फोरकास्ट करना आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, सेकेंडरी डेटा से आसान हो जाती है, क्योंकि आप एक्सपर्ट लोगों का डेटा उठा के स्टडी करके उसके ऊपर एनालिसिस कर रहे होते हो। लेकिन सेकेंडरी रिसर्च के डिसएडवांटेज भी है हमारे पास। आपको जो हो सकता है डेटा मिल रहा है, हो सकता है वो आउटडेटेड हो। आपको हो सकता है डेटा ही ना मिले। शुड स्टूडेंट स्टे अप लेट एट नाइट और नॉट, इससे ऊपर इसके ऊपर मेरे स्टूडेंट को रिसर्च करनी है। वो गूगल पे गया, डेटा ढूंढ रहा है, मिल ही नहीं रहा इससे रिलेटेड डेटा। हो सकता है डेटा ही ना मिले। हो सकता है आपको डेटा मिल जाए, लेकिन वो डेटा में आधी चीजें आपके लिए काम की हो, आधी चीजें आपके काम की ना हो। आपको रिसर्च करनी है, शुड स्टूडेंट स्टे अप लेट एट नाइट और नॉट, और उस डेटा जो आपको मिला उस पर लिखा है शुड पीपल स्टे अप लेट एट नाइट और नॉट। तो स्टूडेंट में और पीपल में फर्क है। पीपल में तो आप एडल्ट्स, पोस्ट एडल्ट्स, ओल्ड एज, चिल्ड्रन सबकी बात करते हो, लेकिन मेरा जो स्टूडेंट है उसका टॉपिक कहता है क्या स्टूडेंट्स को लेट जागना चाहिए नहीं जागना चाहिए। तो डेटा मिल गया, लेकिन आधा अधूरा डेटा मिला है, वो कुछ रेलेवेंट है, कुछ रेलेवेंट नहीं है। तो सेकेंडरी रिसर्च में तो आप किसी और का डेटा उठा रहे हो, अब वो कुछ भी मिल जाए आपको तो यूज करना पड़ेगा। तो सेकेंडरी रिसर्च की प्रॉब्लम भी है। अच्छा, सेकेंडरी रिसर्च अगर मैं कर रहा हूं, डेटा कहां से मिलेगा? अब ये बड़ी आसान चीज है। डेटा दो जगहों से मिल सकता है, एक इंटरनल सोर्सेज से, एक एक्सटर्नल सोर्सेज से। एक्सटर्नल सोर्सेज में कहां से डेटा मिल सकता है? आप न्यूज़पेपर से डेटा उठा लो, आप इंटरनेट से डेटा उठा लो,
आप गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट से या गवर्नमेंट की कोई पब्लिकेशन से डेटा उठा लो। बहुत बड़ी बड़ी रिसर्च एजेंसी होती है, जैसे दुनिया की एक रिसर्च एजेंसी है गैलप, वो रिसर्च करती है, बड़े बड़े लेवल पर रिसर्च करती है। आप इस तरह की कोई रिसर्च एजेंसी के पास जाओ, गैलप टाइप, उनसे डेटा उठा लो, उससे रिसर्च कर लो। अब वो डेटा उठाने के लिए वो हो सकता है आपको डेटा फ्री में दे दे, हो सकता है बेचे, अब वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। गैलप यूजुअली डेटा अपना बेचता है, ठीक है ना। जो बड़ी बड़ी कंपनीज है दुनिया की, पेप्सी, कोको कोला, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो रिसर्च करें। वो गैलप टाइप कंपनी से या तो रिसर्च करवा लेते हैं, या गैलप से डेटा उठा लेते हैं और खुद रिसर्च कर लेते हैं। जब डेटा मिल गया तो फिर आसान हो जाती है रिसर्च। अच्छा, ये थे एक्सटर्नल सोर्सेज, डेटा मिला लेकिन बाहर से। इंटरनल सोर्सेज से भी डेटा मिलता है, ठीक है ना। आपने अपनी कंपनी का पुराना सेल्स का डेटा उठा लिया, आपने अपनी कंपनी का प्राइस का डेटा उठा लिया कि कब प्राइस चेंज की थी तो उससे क्या इंपैक्ट आया था मेरी कंपनी की डिमांड पे, सेल्स पे, रेवेन्यू पे। आपने कस्टमर का रिकॉर्ड उठा लिया, बहुत सारी जगहों पे होता है ना, आप खाना खाने जाते हो, आप शॉपिंग करते हो, तो वो आपका कस्टमर का डेटा उठाते हो, तो आप कस्टमर का डेटा उठा लो। कस्टमर के डेटा को आप देख के अपने लिए रिसर्च कर सकते हो। तो डेटा दो जगहों से आ सकता है। एक कंपनी के अंदर से आ सकता है, जहां पर कंपनी अपने ही सेल्स का डेटा, अपना ही कस्टमर का डेटा, अपने ही प्रॉफिटेबिलिटी का डेटा, अपनी ही प्राइसिंग का डेटा यूज करके रिसर्च कर सकती है। एक आप बोलते हो यार मुझे कंपनी का इंटरनेट डेटा नहीं चाहिए, मुझे बाहर से डेटा चाहिए, फिर आप न्यूज़पेपर, गवर्नमेंट, ऑनलाइन, जहां से भी आपका दिल करे वहां से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो।